आज सुबह एमपीसी की मीटिंग हुई थी। एमपीसी जो है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। तो इसको हेड किया था हमारे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने। तो इसमें कुछ डिसीजन लिए गए हैं, तो हम लोग उस डिसीजन के बारे में और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में अभी जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। हाय, आई एम सी अभिनीत सिंह, फाउंडर ऑफ रेडी अकाउंटेंट। जो फर्स्ट चेंजेस आज कमिटी ने अनाउंस किया है उसमें यह था कि रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन ऑफ या कट इन रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 1% होता है। अगर रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट डिडक्ट किया गया है या कट किया गया है तो इसका मतलब ये है कि 0.5% इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन होगा। अच्छा, ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई दूसरे बैंक्स को लोन देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ना है। कैसे? अगर आरबीआई बैंक्स को लोन सस्ते रेट पे देगी तो बैंक्स भी हमें सस्ते रेट पे लोन देंगे। जिनका एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रहा है उनको भी इसका बेनिफिट मिलना है। उनका जो लोन होगा, लोन अमाउंट का जो ईएमआई होगा, उसमें इंटरेस्ट का जो पोर्शन होगा वो अब कम होगा। दूसरा अनाउंसमेंट जो एमपीसी ने किया है उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि जो इन्फ्लेशन रेट आगे होने वाला है, एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो 3.7% उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, जो कि प्रीवियसली उनको लगता था कि 4% होगा। अच्छा, ये इन्फ्लेशन रेट क्या है? इन्फ्लेशन रेट का मतलब हुआ कि किस रेट से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है। आरबीआई को लगता है कि जिस रेट से महंगाई बढ़नी चाहिए तो उससे कम रेट से हमारी महंगाई बढ़ रही है। ये भी आपके बेनिफिट के लिए है। तीसरा है, आरबीआई ने सीआरआर रेशियो जो है ना, कैश रिजर्व रेशियो, उसमें 100 बेसिस पॉइंट की कट का बात किया है। अच्छा, ये सीआरआर होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। जब कोई बैंक में हम लोग जाकर डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए किसी बैंक में हमने 100 रुपीज डिपॉजिट किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100 रुपीज जो बैंक है वो किसी और को लोन दे पाएगी, पूरा 100 नहीं दे सकती, क्योंकि हो सकता है ना मुझे जरूरत पड़े अपने रुपए की तो मैं निकालने जाऊंगा। तो आरबीआई ये बोलती है कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर डिपॉजिट करता है उस डिपॉजिट का सर्टेन अमाउंट अब आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इसी को हम लोग सीआरआर बोलते हैं। पहले ये 4% था, मतलब अगर मैं 100 रुपीज डिपॉजिट करता हूं तो बैंक उसमें से केवल 96 रुपीज को ही यूज कर सकती थी और बाकी का जो 4 रुपीज था वो आरबीआई के पास रिजर्व में जमा रहता। सीआरआर का जो 4% का रेशियो था, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि इसमें भी 100 बेसिस पॉइंट का कट होगा, जो कि सितंबर से स्टार्ट होगा और 25 बेसिस पॉइंट का कट लगातार 4 टाइम्स किया जाएगा। तो 25 बेसिस पॉइंट्स इंटू 4 करेंगे तो 100 बेसिस पॉइंट्स आता है। मतलब कि बैंक्स को अब रिजर्व जो अपना है ना वो आरबीआई के पास कम मेंटेन करना पड़ेगा। बेनिफिट क्या होगा? बैंक के पास ज्यादा रुपया बचेगा। बैंक के पास अगर ज्यादा रुपया रहता है तो बैंक वो रुपया आपको और मेरे को लोन दे सकती है, जिससे क्या होगा? मार्केट में लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा और परचेजिंग पावर बढ़ेगी।